नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे सोरम में, जहां पर खाप पंचायत का जो एक ऑफिस भी कह सकते हैं, और यहां पर सर्व जातीय सर्व समाज की यहां पर पंचायत हुई है, जिसमें देश के सभी राज्यों से लगभग लोग आए हैं। देखिए आप, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भंडारे के एक से एक भंडारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। और हमारे साथ बालियान खाप चौधरी, नरेश टिकैत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और महाराष्ट्र से किसान आए हुए हैं, और तमाम लोगों से एक बार बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, आपने इतनी अच्छा प्रोग्राम जो आयोजित किया। सब लोग सर्व जातीय खाप चौधरी यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए क्या धन्यवाद आप क्षेत्र का, या लोग जो दूर से आए उन्हें क्या कहना चाहिए? नहीं, दूर से आए, ये महाराष्ट्र से आ रहे, बड़ी हिम्मत की बात है। इतनी दूर से ये नाम सुन कर यहाँ से आ रहे। एक बार सर्व खाप सर्व जातीय पंचायत हो रही, वहाँ सम्मेलन हो रहा, तो कितने स्टेट तो आदमी यहाँ से आ रहे। तो एक आज शुरुआत हुई, एक अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा। खाने पीने की व्यवस्था सब ने बहुत उत्साह है, और इस गांव में तो हर घर में चूल्हा चल रहा, और भंडारों का तो है नहीं, सब तरह का यहाँ से व्यंजन बन रहा। तो धन्यवाद है इस क्षेत्रवासियों को, और जिन्होंने यहाँ से व्यवस्था बना रखी। धन्यवाद यहाँ के प्रशासन को, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ से कर रखी, कोई ऐसी बात नहीं। सब खाप चौधरी आए और एक विवादित मामला हुआ, किन कारणों से हुआ? चौधरी राजेंद्र जी नहीं पहुंचे। नहीं, मलाल तो उनका है, नहीं आए। एक अपना परिवार है, एक जो सब चौधरियों का एक समूह है, उन्हें आना चाहता, उनका है। तो एक कमी तो खल रही। कह रहे मेरे भाई मेरे तक नहीं आते तो शायद मैं चलता। नहीं, मैं तो सीधे है आदमी, उनके साथ में कुछ ऐसी ताकतें लग रही जो उन्हें नहीं उभरना देखना चाहती। मतलब खापों में राजनीति बांटना चाहिए? नहीं, खापू में तो नहीं। ये तो जो लोग आप कह रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं वो लोग नहीं, मैं कुछ थोड़ा सा पता नहीं क्या उनकी मानसिकता है। मैं उनके कंधा धर कर चला रहे कि इन्हें बदनाम करा जाए, इतनी वो है बातचीत। चौधरी राजेंद्र सिंह ऐसे नहीं, मैं दूसरे की बोली बोल रहे, और हमें भी महसूस है आज उनका जो यहाँ रिक्त स्थान है वो खाली है, तो उसकी कमी तो है। आपने भी एक आखिरी में शायद कहा कि उन्होंने जो है खीर की थाली में ही एक तरह से लात मार दी। हाँ, नहीं, इतना बड़ा मंच तैयार। हम दोनों कहते भाई हम तो नीचे बैठ जाएंगे, मैं यही उसे संभालो, उस काम को संभालो, रहो उस पर मंच पे। आगे भी कोई ऐसी बात नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं। सम्मान है उनका, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हम कोई ऐसी बात नहीं। मगर फिर भी मलिक खाप से बहुत लोग आए, भंडारे भी चल रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, बहिष्कार कर दिया। नहीं, बहिष्कार उनके कहने तो बहिष्कार थोड़ा ही होगा। फिर ये कितने आदमी आ रहे हैं, कितना जबरदस्त भंडारा है, कितने आदमी यहाँ से आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। उन्हें कुआ जा रहा, मैं अपने उससे नहीं कह रहे, अपने विवेक से नहीं कह रहे, उन पर कुआई जा रही है इस तरह की बात। सोरम तो दिवाली की तरह सज चुका है, देख रहे हैं, लाइटिंग भी है, हर जगह भंडारा है, मोड़ मोड़ पे हुक्का रखा है, चाय है, पानी है। तो क्षेत्र में भी अगर जो मेहमान दूर से आए हैं तो उन्हें भी लगा कि हाँ, कहीं हम आ रहे हैं, बस स्वागत है। जैसे पहले शादियों का प्रोग्राम होता था 3 दिन का, उस तरह की एक झलक लग रही। मेहमान नवाजी में यहाँ से कोई कसर नहीं रहने की, और कोई रहने की, खाने की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं रहने की यहाँ से। और 3 दिन का ये शिविर है, इसमें जाति मजहब से ऊपर उठ कर, किसी पार्टी से भी ऊपर उठ कर कोई यहाँ से कोई ना वो है। आपको महाराष्ट्र वालों ने भी सम्मानित किया ये किसान? हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगे। एक जानने का मौका मिल रहा। मतलब जो ये सम्मेलन ना होता और ये मीडिया ना होती तो क्या मौका मिलता इनके साथ में बातचीत करने का। तो मीडिया का भी हम धन्यवाद दे इस बात का। मीडिया का एक चीज तो कहना चाहेंगे, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, आप करें सोशल मीडिया की बात करें, फोन की बात करें, उसमें सारी चीजें हैं, मगर इस तरह के आयोजन हो और लोग उससे अच्छी चीज सीखें, और जो कुरीतियां हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत गंदगी फैल रही है, उन पर भी एक मंच पर बातें होंगी। नहीं, उसका तो है, तो उसका विचार है नहीं। जो समाज में कुरीतियां, इनके प्रति तो बोलने की बात है। ये जो साझा मंच है, इसमें जो जिम्मेदार होंगे तो
वो ही तो करने की वो है बातचीत, किस तरह से इस पर काबू करा जाए, किस तरह से जो आज समाज में एक ये दूरियां बढ़ती जा रही, विवाह शादी में खर्चे है, साल साल 6 महीने शादी चले, इतने छूट छुटा की बात हो रही। इतनी शादियां नहीं हो रही पापा जी जितने छूट छुटार कोर्ट चल रही। बिल्कुल है, इस पे नहीं, इस पे होगी बातचीत, हम हर पहलू पे बात कर रहे हैं, हमें सारा पता। पहले 4 आदमी में बैठ के फैसला हो जाता और वहीं फाइनल हो जाता था, मगर अब नु कहें कि थोड़ी देर में होता, हम फिर फोन पर नहीं, बात करेंगे। ये तो महिलाओं के इस मतलब हर भागीदारी जरूरी है, मगर पंचायत को ये या उनमें चौधरी खुद एक वजूद होना चाहिए जो खुद फैसला ले सके। नहीं, इसमें हम चौधरी की कोई तनख्वाह भत्ता तो है नहीं, चौधरी को तो एक वही है बातचीत, समाज को राह दिखाने का। हम समाज को राह दिखा सके, ये रास्ता गलत है ठीक है, उंगली पकड़ का तो नहीं हम चलाने गए। नहीं बाबा जी, मैं बात कर रहा हूँ, चौधरी है वो फैसले में बैठता है, उसे फिर भी घर वाली से या कहीं पूछना पड़ता नहीं है तो वो तो मैं वो उसी पे तो कह रहा, ये कहीं जो जिम्मेदार आदमी है, जो बुजुर्ग है समाज के या घर के, उनकी काफी अनदेखी हो रही है, उस पर भी विचार करा जा रहा। मैं क्यों इस तरह की बात हो रही, क्यों इस तो पे युवा आएंगे, युवा भी भारी संख्या में आ रहे हैं, तो उन्हें सीखने का मौका मिला। नहीं, युवाओं का तो हमें भी सोच है, युवाओं की, युवाओं का भी फिक्र है। युवा संवाद हमने वहाँ से भी शुरू करा, 88 में भी, और शायद 23 तारीख है, उसमें युवा संवाद का एक और रखा। युवाओं की भी पीड़ा समझेंगे, मैं युवाओं की भी सुनी जाके भाई थारे पे क्या मजबूरी है, जो इस तरह से नशे के उसमें ज़्यादा हो रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं। अपना जो खेती बाड़ी का काम धंधा है, अगर रोजगार नहीं है तो अपना पैसा है, हमारे बड़े खेती बाड़ी करते आ रहे, तो हर पहलू पे विचार कर रहे, करते भी आ रहे और भी करेंगे आगे। धन्यवाद साहब। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की धरती पे, और सोरम में आपको आगे लगा कि हाँ एक परिवार के बीच आए और एक उत्सव का माहौल है यहाँ पे। देखिए कैसा है, मैं भी किसान बिरादरी से हूँ, महाराष्ट्र से, और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं बीक्यू के मैं महाराष्ट्र का काम संभालता हूँ और चौधरी साहब से जुड़ा हूँ, 1-2 साल से मैं इनके परिवार से जुड़ा हूँ। देखिए खाप पंचायत के बारे में मैंने आज तक खाली सुना था। टिकैत साहब ने मुझे, राकेश जी टिकैत साहब ने मुझे क्या बताया कि भाई आप ये पंचायत हो रही है तो आप एक अपॉर्चुनिटी है आपको ये सब समझने की। मैं भी आपसे विनती करता हूँ, कोई सरकार 1-2-5 साल चलती है, लेकिन खाप का सिस्टम हजारों साल से चल रहा है। इसका मतलब ये वर्क करता है, फील्ड पे वर्क कर रहा है। हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल की हो गई। आज हम इस कालखंड में है कि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी विश्वास आ रही है, ना ये सिस्टम विश्वास आ रहे है। जिस हर डेमोक्रेसी की बात करें उसके सारे धड़े या फिर सारे खंभे जो है अभी उखड़ने की स्थिति में है। तो ऐसे कालखंड में खाप जमी हुई है, टिकी हुई है, कुछ कोशिश अच्छी तरह से कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमें खाप पंचायत की खामियां निकालने से अच्छा है कि हमें खाप पंचायत का काम कैसे बढ़े या कैसे मजबूत हो, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मीडिया को इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देना चाहिए। और हम तो महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र के लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में पूंजीवाद का जो उपभोक्तावाद है घर घर में घुस चुका है और उसने पूरी परंपरा को पूरा उखाड़ के फेंक दिया है। और ये अगर हमें संभालना है तो खाप के सिस्टम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। महाराष्ट्र के लोगों को तो बहुत सीखने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आप जैसे महाराष्ट्र से हैं, जैसे किसानों की भी बात होगी, तो क्या आपको भिन्न लगता है? आपके यहाँ भी गन्ने की फसल होती है? मैं जिस के बीज हैं, यहाँ से क्या फर्क है? मैं जिस प्रदेश से आता हूँ तो मेरा भी खेत किसान गन्ना ही है। मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र से आता हूँ, वो भी किसान का शुगर बेल्ट बोलते हैं, मतलब शुगर का बेल्ट बोलते हैं उसको। फर्क ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। देखो हर 80 किलोमीटर पे भाषा बदलती है और खान पान का थोड़ा बहुत फर्क और भाषा का फर्क है। यहाँ पे बताते हैं कि वहाँ गन्ने ठाड़े हुए, बीज की क्वालिटी यहाँ से बढ़िया है, बीज हाँ वो फर्क है, पूरी तरह गन्ने की। सही बात है। वो जो बीज का है ना, महाराष्ट्र की गन्ने की जो परंपरा है या इतिहास है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा एनरिच लगता है मुझे। उसमें अभी मेरे खेत में मैं 1 एकड़ में मेरा 100 टन निकलता है। 1 एकड़ में मैं खुद 100 टन निकालता हूँ। तो वो कुछ बीज की क्वालिटी रहेगी या फिर मट्टी की क्वालिटी या फिर आबो हवा की
सकती, कुछ तो उसमें फर्क रहेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि या जो भी आदान प्रदान है, हम देखो किसान संगठन और किसान जातियां अगर बीकेयू के माध्यम से देश में जुड़ रही है तो उनको आपसी जो अनुभव है वो भी शेयर करना पड़ेगा और उसमें आगे जाना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, वहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर साइंटिस्ट बताते हैं या जो भी इंजीनियर है कि हार्वेस्टिंग वहाँ पर मशीनों से होती है, लेबर वर्क इतना नहीं है, कम नहीं, ऐसा मिल जो है, नहीं। खुद ही गन्ना ले जाती है। हाँ, मिल खुद गन्ना ले जाती है, ये बात आपकी सही है। मिल जो है गन्ना काट के ले जाने की जिम्मेदारी मिल की है, उसका रेट कटता है, बेसिक रेट उसका रेट कटता है, जो भी अलग अलग है लेकिन वो कटता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अलग वहाँ का जो सिस्टम अलग है ना, उसको हमें आदान प्रदान करेंगे तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन मैं हमारे यहाँ एक है कि उपज ज्यादा है, लेकिन आपके यहाँ संगठन बहुत मजबूत है, तो कुछ हमें यहाँ से सीखना पड़ेगा और वहाँ से का कुछ है तो हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ये हो सकता है। अच्छा, चोई साहब, और किसानों के लिए देश में विदेशों तक जाते हैं, बात करते हैं, तो एक आत्मिक बल मिलता है किसानों को। अरे अभी आत्मिक बल टिकैत परिवार ही है अभी देश का, दूसरा कुछ नहीं है। वर्धा में पिछली बार एक कार्यक्रम हुआ था और किसानों की आत्महत्या पे हुआ था, तो कुछ लोगों ने किसानों को पूछा था कि या फिर चौधरी साहब ने पूछा था कि किसान आत्महत्या क्यों करता है, तो वहां के एक किसान ने सर जवाब दिया था कि हमारे पास टिकैत नहीं है। तो ये आप सोच लो वहां पे क्या हालात है, हमारे पास सच में टिकैत नहीं। क्या साहब को तो यहाँ से नहीं भेज सकता? अरे बाबा, वही मगर तो विचारधारा को वही तो है ना, करें उनकी। वही तो है वो, हम हमारी कोशिश तो यही है। हम देखो हमें वहाँ पे इनके विचारों का केडर बेस संगठन बनाने में ज्यादा हमें इंटरेस्ट है। किसानों के गुट बने हैं महाराष्ट्र में, केडर कुछ नहीं बनाए, संगठन नहीं, हर जगह गुट बने हैं। एक गुटबाजी से किसान आंदोलन परेशान है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा और ये सिर्फ बीकेयू के माध्यम से तोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि ना हम किसी, मैं मेरा भी गुट नहीं बनाऊंगा, मैं बीकेयू का ही संगठन बनाऊंगा, चंद्रशेखर पाटिल का गुट नहीं बनेगा और किसी का गुट मैं बनने नहीं दूंगा। तो विचारधारा बढ़ रही है जो है भारतीय किसान यूनियन बहुत की। बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। टिकैत साहब के 2 दौरे हो चुके और किसान बहुत ही आश्वस्त है, किसानों को बहुत ही उसमें उम्मीद की किरण, उम्मीद की किरण है। महाराष्ट्र का किसान आंदोलन अभी पूरी तरह बदनाम हो गया है। जो प्राइवेटाइजेशन के समर्थक है किसान संगठन है, उनके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम है और उनके खिलाफ मुहिम हमने खोल चुके हैं और उसके अभी जो आशा का किरण सिर्फ और सिर्फ बीकेयू है और टिकैत साहब और टिकैत परिवार है। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे एकदम बढ़िया, आपको क्या लगा, कैसे सेवा यहाँ पर हो रही है, अलग अलग भंडारे लग रहे हैं, तो कैसा लगा यूपी की सेवा? बहुत ही बेहतरीन यहाँ का रहने का, खाने का और पीने का बंदोबस्त है। उसके ऊपर ही जब हम खाप पंचायत में गए तो वहाँ का माहौल देख के हम आश्वस्त हो गए कि अभी भी समाज को जोड़ने वाली प्रथा जारी है। ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में आप पिछले 50 साल में चले गए, जो पहले व्यवस्थाएं होती, हाँ वही बात है, मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज का दौर था वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इन चीजों की चर्चाएं वहाँ होगी तो बढ़ेगा और भी। बिल्कुल बिल्कुल होगी और इसको हम बढ़ाएंगे। चो साहब को क्या धन्यवाद करना चाहोगे इस तरह के? धन्यवाद क्या बोलूं मैं, धन्यवाद क्या बोलूं, उन्होंने जो किया है। देखिए एक नया दौर चलेगा, जो वहाँ पे जो हमारे जो शेतकरी गठ है वो पूरे सरकार के अधीन है, सरकार मैनेज कर रही है। और यहाँ पे एक गठ है जिन्होंने 13 महीनों में यहाँ के स्तर से अपने देश की सरकार को झुकाया था। अगर 1, 2, 3 कानून लग जाते तो हम फार्मर जो है रास्ते पे आ जाते। तो आपके वहाँ के लोग भी बीकेयू से जोड़ेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे कपिल भाई? ठीक है जी। पूरा प्रोग्राम चल रहा है, पूरी एक माला बन गई है सर्व जातीय सर्व समाज की, उन लोगों ने मंच से अपने अपने विचार रखे। अभी 3 दिन नए नए चेहरे आएंगे, मतलब कोई लोग जा रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं, जो साहब बता रहे थे। तो लगभग कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, तो एक बड़ा मैसेज पूरे देश और विदेश में जाएगा। नहीं, मैसेज जाएगा और हम यहाँ 3 दिन तक वॉलंटियर बन के काम करेंगे। जितने भी क्षेत्र के वासी हैं सबने यहाँ भंडारे लगा दिए, लगभग सैकड़ों भंडारे यहाँ पर लग रहे और सर्व जातीय पंचायत बहुत बड़ा आयोजन है। इसके लिए हम जो है सर्व खाप मंत्री और चौधरी नरेश टिकैत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोरम अजी मैंने को वो तो क्षेत्र में गया, सोरम का तो है ही सब मामला, टेंट लग रहा। अजी मैंने कह रहा जी सोरम भी और सारी बालियान खाप भी, और मैंने कहूँ जी सब लग रहे इसमें। ऐसा नहीं होगा जो है पहले पापा के ब्याह होते 3-3 दिन रुके थे, आपस में मिले थे, उस तरह की व्यवस्था है। ये 3 दिन का जो प्रोग्राम नहीं, आप मैं ये कह रहा कि जब यहाँ रहेंगे 3 दिन, भाई ये महाराष्ट्र से आ रहे, कोई राजस्थान से आ रहा, पंजाब से आ रहे, हरियाणा से आ रहे, मध्य प्रदेश से आ रहे, भाई कर्नाटक से आ रहे, सभी प्रदेशों से लगभग प्रतिनिधि खाप के आ रहे चौधरी। तो एक
संस्कृति का आदान प्रदान है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं जो भाई यहाँ आयोजन हो रहा, चौधरी साहब है, सोरम गांव है, बालियान खाप है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा कि सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये एक इस तरह का आयोजन है जो 15 साल बाद हुआ है और यहाँ पेशकश रखी गई है कि हर 10 साल बाद ये आयोजन हो, क्योंकि काफी लंबा समय हो जाता है। तो हमारे चैनल से भी की ओर से भी आपको अनुरोध है कि आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोग पहुंचे और अपने जो है सर्व समाज बिरादरी की बातों को सीखें और जो कुरीतियां हैं समाज में वो दूर हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।